दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसके हमने कुछ टाइप्स देखे हैं पिछले लेक्चर्स में। आज हम इसका सिक्स्थ जो है इसके टाइप है वो देखेंगे। सिक्स टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। 5 हमने देखा। एक पहली रो मैट्रिक्स, दूसरी हमने देखी थी कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद तीसरी नल मैट्रिक्स, चौथी हमने देखा था स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद पांचवा जो था स्केलर, और फिफ्थ जो था वो था डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। जो सिक्स्थ टाइप है मैट्रिसेस का वो है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस है जो कि हम यूज़ करेंगे आगे, या इसे और एक नाम कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वो मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट जो है वो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं, ठीक है। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, उस मैट्रिक्स को कहा जाता है यूनिट मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या है, हम पहले इसके एग्जांपल दिखा देंगे। फॉर एग्जांपल आई एक मैट्रिक्स है से आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। यानी कि हमने देखा था डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था, डायगोनल एलिमेंट जो थे वो नॉन ज़ीरो होते, और आप डायगोनल एलिमेंट जो ये डायगोनल पे आते हैं ना, इनको कहा जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। और जो डायगोनल के एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के बाकी जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को कहा जाता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स या आप डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे कि यहाँ पर 0 0। सो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है ये यूनिटी होती है, इस वजह से इसे कहा जाता है यूनिट मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कोई भी मैट्रिक्स हम उठा ले उसको इस मैट्रिक्स से क्या करेंगे मल्टीपल, तो वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। इस मैट्रिक्स को इसलिए कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को जब हम ये मैट्रिक्स मल्टीपल करेंगे, इसके साथ ऑपरेशन लेंगे, उस मैट्रिक्स में कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है, वापस वही मैट्रिक्स निकलते हैं। ये जो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है। इस वजह से इसको कहा जाता है यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, और इसे हम यूजुअली लिखते हैं इस तरह I2 मीनस ऑर्डर 2 है। अगर आप देखोगे ना, ये एक्चुअल में स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होती थी, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सेम होते हैं। उसी का एक पार्ट है कि स्केलर मैट्रिक्स में जब ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, यूनिटी हो, तब इस मैट्रिक्स को कहा जाता है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। या अगर इसी तरह से I3 इसका मतलब आपको समझ आया, मैंने 3 रोज और 3 कॉलम। अब बनाना किस तरह है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को रखना है यानी कि नॉन ज़ीरो, और वो नॉन ज़ीरो यूनिटी लेने हैं, और आप डायगोनल एलिमेंट्स बाकी सारे ज़ीरो। जो मैट्रिक्स बनेगी उसे कहा जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I3 क्या बनेगी इस तरह से 1 0 0, क्योंकि 3 कॉलम देने और 3 रोज। अब दूसरी ये आप डायगोनल एलिमेंट है 0 1 0, बाकी सारे ज़ीरो, क्योंकि हमें डायगोनल लेना है ना। पहले अगर हम उसी तरह पे लिखेंगे तो चलेंगे 1 1 और यहाँ पर 1 तीसरे कॉलम में, ठीक है। ये सारे ज़ीरो बाकी ऑनली डायगोनल एलिमेंट इसमें यूनिटी होता है, इस वजह से इसे यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या बनी कि 3 क्रॉस 3, और इसे हम लिखते हैं I3। इन जनरल अगर हमारे पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स है ना, इफ़ वी हैव a matrix of order
n ऑर्डर n, देन in को हम लिख सकते हैं, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं हम in इक्वल्स टू इस तरह से, यानी कि अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये होंगे जो ये एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, हम डिनोट करेंगे जो वो मैट्रिक्स होंगे जिसका आर्डर n होगा, उस मैट्रिक्स का जो हम कारस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं in। इन जनरल अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ आर्डर n, सो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे इससे, देन in यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत रही है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि इन जनरल अगर हमारे पास मैट्रिक्स, यहाँ पर हम बोल गए अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी क्योंकि हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी की या यूनिट मैट्रिक्स की, अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ आर्डर n की है तो हम in से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, देन द मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंट बाय in, ठीक है। यानी कि उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं in से, जो रिप्रेजेंट इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे लिखना था ये रिप्रेजेंटेड बाय in, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जो है इस फिक्स में n है, ये रिप्रेजेंट करेगा उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आर्डर कितना है, जैसे कि यहाँ पे 2 था मीन्स 2x2 मैट्रिक्स, यहाँ पर थे मीन्स 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टाइप है जो कि है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स वो मैट्रिक्स जिसमें क्या हो कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो नॉन ज़ीरो हो, याद रखना है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो आप डायगोनल एलिमेंट्स, आप डायगोनल यानी कि ये जो यहाँ पर है ना, ये सारे एलिमेंट्स ये डायगोनल है, यहाँ पर भी इसमें ये एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स। अब इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम किस मैट्रिक्स को कहते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें ये सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट दीज डायगोनल एलिमेंट्स, except diagonal elements all the other elements are zero, then we call that matrix triangular matrix। यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो डायगोनल के पैरा के जो बाकी एलिमेंट्स हैं ना, ये वाले 0 0 0, ये आप डायगोनल है या नॉन डायगोनल, जो कि डायगोनल में एलिमेंट्स नहीं है। सो जब ऐसे मैट्रिक्स हो जिसमें सारे के सारे आप डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो हो, ठीक है, और ये जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है ये नॉन ज़ीरो हो, चाहे फिर वो यूनिटी हो या कुछ और हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स जिस मैट्रिक्स में क्या हो नॉन ज़ीरो और बाकी सारे आप डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो ज़ीरो, उस मैट्रिक्स को कहा जाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स, इसकी अगर आप थोड़ी सी डेफिनेशन लिखोगे, ए मैट्रिक्स whose all the non या आप डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स are zero and diagonal elements are non-zero, यानी कि वो मैट्रिक्स जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो ज़ीरो और डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हो,
then the matrix is called triangular matrix. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ट्रायंगुलर मीन्स 3 है, 2 है, 4 है सब। सो 0 0 0 0 0 0, ये जो है ये 3x3 मैट्रिक्स है और इसे कहेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका डायगोनल कंसिडर करेंगे, इसका डायगोनल लेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल, उसके यानी कि वो जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके सारे एलिमेंट्स क्या है, नॉन ज़ीरो है। इक्वल तो नहीं है लेकिन नॉन ज़ीरो है, और इसके एक्सेप्ट में यानी कि इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स है यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो सारे ज़ीरो है। सो दिस इज़ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसी का सब पार्ट है वो भी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम अगला लेक्चर में हम नया सा टॉपिक ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, वो इसी में थोड़ी सी चेंज है यानी कि इसी से निकले हैं, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, यानी कि वो मैट्रिक्स जिसके सारे आप डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, वो मैट्रिक्स जिसके सारे आप डायगोनल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, ये जो है ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हो लेकिन बिलो द, सारे नहीं यानी कि वो जिसके सारे एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो, ज़ीरो, उस मैट्रिक्स को कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स एक मैट्रिक्स है कि 3 2 1 0 1 3 0 0 1, ठीक है। ये बन गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि अगर हम देखेंगे लीडिंग डायगोनल ये है 3 1 1, इसके अबू जो है सारे एलिमेंट्स क्या है, नॉन ज़ीरो, और बिलो क्या है, बिलो है ज़ीरो। वही हमने कहा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स है जिसके सारे आप डायगोनल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल ज़ीरो हो, ठीक है। उस मैट्रिक्स को कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और सिमिलरली वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात हम करें, वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अबो यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके अबो जो एलिमेंट्स है वो जब सारे ज़ीरो होंगे यानी कि द ऑल दोज डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि ऑल दोज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स above the principal diagonal, when they are zero then the matrix formed is known as lower triangular matrix। बहुत ही सिंपल, यानी कि सिंपली हम अगर हम देखेंगे हमने क्या कहा कि हम पहले से स्टार्ट करेंगे। मीन्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स यानी कि सारे के सारे आप डायगोनल एलिमेंट्स, आप डायगोनल एलिमेंट ये सारे अबो प्रिंसिपल डायगोनल भी और बिलो प्रिंसिपल डायगोनल भी, जो सारे एलिमेंट्स है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट, और जब वो सारे ज़ीरो हो और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये नॉन ज़ीरो, उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें
above the principal diagonal क्या हो, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, और below the principal diagonal जो एलिमेंट्स हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, वो सारे हो ज़ीरो, उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसी तरह से फॉर एग्जांपल अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जब सारे के सारे एलिमेंट्स अबो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट या अबो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, जो सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जब ज़ीरो होंगे तब उसे कहा जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है 3 0 0 1 4 5 2 7 0। ठीक है। सो अगर आप देखोगे ना प्रिंसिपल डायगोनल ये है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के अब वो जो एलिमेंट्स है नॉन डायगोनल में वो सारे ज़ीरो है, तो दिस इज़ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो share it with friends and subscribe the channel so that you will get the notifications of upcoming videos. Okay,